जा रही, सिर्फ सफाई कर्मचारियों के दिए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सफाई कर्मचारियों के लिए आपके भेदभाव क्यों है, इनके प्रति दुर्व्यवहार क्यों है, इनके प्रति सौतेला व्यवहार क्यों अपनाया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानता है आप लोगों की ताकत को, तभी उसने पैर धुले, क्योंकि उनको पता है तुम्हारी ताकत क्या है। लेकिन हमारा समाज, जो आप लोग बैठे हो, आप लोगों को नहीं पता अपनी ताकत क्या है। जैसे हाथी को अपना शरीर नहीं दिखता, वैसे सफाई कर्मचारी को अपनी ताकत नहीं दिखती। अगर हमारी माताएं बहनें दिल्ली में एमसीडी में उनका शोषण हुआ, उन्होंने अधिकारियों पर चप्पल चलाने का काम किया, तो जब आपके ऊपर शोषण होता है आप बर्दाश्त करते हो, यही आपका सबसे बड़ा मुख्य शोषण है। जब तक आप शोषण को बर्दाश्त करते रहोगे, तब तक आपके ऊपर जुल्म होते रहेंगे। अगर जुल्मों से लड़ना है तो बगावत तो करनी पड़ेगी। कहते नहीं, क्रांति को लाने के लिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रांति का आना संभव है। अगर आप अपने हक के लिए मांगोगे तो आपके लिए बगावत होगी, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जी, जो हमारी सफाई कर्मचारी शोषण मुक्त न्याय यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में, अब ये हमारा 53 जिला है, मतलब कि 53 डिस्ट्रिक्ट में हम बनारस में हम लोग आए हैं, जिले बाई जिले जा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारियों की समस्याएं हर जिले में जा रहे हैं, हर तरीके की समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को झाड़ू और पंजे का अपने पास से खरीदते हो या आपको डिपार्टमेंट या ठेकेदार प्रोवाइड कराता है? अपने जेब से। तो आप लोग देख सकते हो कि सफाई कर्मचारी भाई जो झाड़ू पंजे के लिए जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पैसा जो उपकरण के नाम पर नगर निगम डिपार्टमेंट को दिया जाता है, वो पैसे का खुलेआम घोटाला माननीय सांसद जी के क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि यहाँ के सांसद है और देश के प्रधानमंत्री, उनके क्षेत्र में खुलेआम धक्केशाही हो रही है कर्मचारियों के साथ। तो अन्य क्षेत्रों का क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगी, ये सोशल मीडिया से है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी अपने पैसे से ना झाड़ू खरीदेगा, ना पंजा खरीदेगा, ना कोई उपकरण खरीदेगा। अगर आपसे कोई भी दबाव बनाता है खरीदने के लिए, तो भाई का आपके पास नंबर है, हमारा नंबर है, आप डायरेक्ट फोन कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम अधिकारी से आपसे बात करेंगे। कोई भी अपने पैसे से झाड़ू पंजा नहीं खरीदेगा। मेडिकल कैंप की कोई फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है? जांच होती नहीं होती। तो इसके लिए भी आपकी हर महीने कैंप लगेगा, आपका स्टाफ बाई स्टाफ आपको परिवार सहित आपके बच्चे की जांच होगी, क्योंकि गर्भ से आपने गुजरते हो। स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट पैसा खाता है, जबकि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आपके नगर निगम में बनाया जाता है सिर्फ इसलिए कि कर्मचारियों की समय समय पर जाँच की जाए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की जाँच के लिए कोई भी केंद्र, कोई भी क्लिनिक नहीं बनाए गए। तो इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी 3 मांगे हैं। जो ठेकेदारी है, जो ठेकेदारी के माध्यम से बिचौलियों को इन्वॉल्व करके पैसा आपका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि देखिए काम आप लोग कर रहे हैं, तो इनको तनख्वाह देने का क्या मतलब बनता है? क्या आपको अपने ही अधिकारियों पर विश्वास नहीं है? आप सीधे डिपार्टमेंट को पैसा दीजिए, डिपार्टमेंट सीधे कर्मचारियों को पैसा दे, ठेकेदार का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ठेकेदारी को, आउटसोर्सिंग को खत्म कराने की मांग कर रहे हैं, और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कराने की मांग कर रहे हैं। और जो हमारी देखिए रिटायर के बाद पेंशन ही एक जीवन जीने का मात्र साधन होता है, उसके लिए जो 2004 से हमारे सफाई कर्मचारी माता बहनों और जो भी कर्मचारी उनकी पेंशन बंद हुई, उसको बहाल कराने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, डर अपने पास से निकाल दीजिए, घूस जीने से बढ़िया है एक बार मौत के घाट मौत से बगावत कर ली जाए। देखिए, मरना सबको है, कोई अमर होकर नहीं आया है। हम लोग जवानी में जब अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमें कुर्बानी देने में दिक्कत नहीं हो रही। तो आप लोग तो जगत जननी हो, आप जब लोगों को जन्म दे सकते हो तो आप अपने दुश्मनों का गला घोट भी सकते हो। तो आप दीवार जोड़ेगा तो इसका तरीका गलत अन्याय करना है, तो आप उसका गला घोटने का भी काम करो। ऐसे घरों में बैठकर अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अधिकारों के लिए हमको यहाँ के, मैंने उत्तर प्रदेश में बनारस एक ऐसा जिला देखा जहाँ पर हमारे मतलब कि वरिष्ठ अधिकारी आप लोगों के बीच में लाने का मौका दिया। यहाँ पर अभी हमारा संज्ञान आया कि अधिकारियों को थोड़ा हमारा पिता भी किया, यहाँ पर उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन आगे से हमारा भाई टाइगर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत होती है, हमने आपको बता दिया, झाड़ू पंजा कोई भी सामान आप अपने पैसे से नहीं खरीदोगे। अगर आप अपने पैसे से खरीदते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, वो आपको डिपार्टमेंट दिलाएगा। परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं, उनको मिलता है।
में छोड़ के सभी को मिलता है। हाँ और एक सेकेंड, दूसरी बात, सबसे पहली चीज, हाँ सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनादेश है कि हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपनी लड़ी, एक सेकंड माता बहुत काम की बात है, आप ही की विषय की बात है, हमारे विषय की बात नहीं। हम यहाँ पर आपके विषय को लेकर आए। जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए शासनादेश निकाला है कि वो ड्यूटी पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आएंगी। अगर आपको कोई 6 बजे 5 बजे ड्यूटी पर बुलाता है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं। आप विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ये शासनादेश जारी किया। नारी शक्ति है वो अपने बच्चों को भेजने के बाद अपनी ड्यूटी पर आएगी, उससे पहले 10 तारीख को जाना है। हाँ तो जाएंगे, हम तैयार हैं। हम लोग 18 साल से तो कर ही रहे संविधान में, अभी तक पक्के नहीं। हम लोग को तो घर ही बगल में दिख रहा है। सरकार के समय निर्देश, इस समय ऐसा कोई नहीं बोला है। हम आदेश के लिए हम लोग को बेनिफिट तो मिलेगा ही। बिल्कुल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करेंगे। हाँ चलेंगे, चलेंगे। कोई काम से ना हो, हम लोग दे रहे हैं बहुत से चलिए आप सभी लोगों ने यहाँ पे मेरा अंतिम निर्णय है। कोई काम सुबह 10 बजे आप सभी लोग नगर निगम लिए बुलाया गया ना, सुबह 10 बजे आप सभी लोग नगर निगम लखनऊ पहुंचिए। वहां से आपकी हुंकार बढ़ी जाएगी, आपके अधिकारों की लड़ाई की। और जो समस्याएं आपने बताई, जो शासनादेश नहीं भी जारी किए गए, उन शासनादेश को जारी कराने के लिए भी हम संघर्ष करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कदम उठाना पड़े। शांति। आज हमारा पूरा मत मानिएगा कि हमारे सफाई 4 बजे भोर में गाड़ी है लग जाएगी। जानवर होता है उसके आगे का अगर रोटी कोई छिड़का तो उसका नहीं है, लेकिन हमारे कर्मचारियों का तो अधिकार खनन हो रहा है। निकलिए और एक विश्वास रखिए, आप हमारी ताकत बनिए, हम आपकी ताकत बनेंगे। आप हमारी ढाल बनिए, हम आपके ढाल बनेंगे। लेकिन अगर आप किसी का ढाल नहीं बनोगे तो आपको हमारे बनारसी नेता है, 3 टाइम का आज अटेंडेंस लेके चल रहा है। कोई आदमी आज तक मीटिंग नहीं किया। हर आदमी खाली परेशान है लोन दिलाने। हमारे कर्मचारियों को लोन दिला रहा है। एक दफे लोन 5 लाख ले लिया, उसका कमीशन खा लिया, कर्जा कर लिया, फिर उसको 10 लाख कर दिया, फिर उसको 10% ले देगा, फिर उसको 15 लाख कर देगा। मतलब एक मुद्दा बना लिए हैं हमारे नेता लोग। खुद हमारे कर्मचारी के बीच में बार बार अपना जो है बंटी करवा रहे हैं, क्या साला हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम अगर कुछ हो जाएगा तुम लोग को, तुम्हारे बाल बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। जो 3 टाइम के अटेंडेंस से क्या हमारे घर की बहन बिटिया काम करती है, झाड़ू लगाती है, उन्हीं की घर की बहन बिटिया है, भैया है, भतीजा है, भाभी है, फौली है, कुल है, लेकिन कोई आदमी उसमें से आवाज नहीं उठा रहा है। सब बैठे हुए, क्योंकि बैठा के दिलाना है उनको। बड़े बड़े नेता यहाँ पे घूम रहे हैं, लूट उनके आदमी, चाट उनके आदमी, पांड उनके आदमी, 10 उनके आदमी, यही चल रहा है सारा सिस्टम। कोई आदमी नहीं ध्यान दे रहा कि अपने बच्चों को क्या करें। अरे यार इसमें हम लगाएंगे तो पढ़ाओ लिखाओ। अरे यार जिसको मदद चाहिए, मैं ठेला खुद